एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। क्या कुछ ऐसा ही हो गया है चाइना के एयर शो के दौरान। एक डिफेंस एक्सपो कर रहा है चाइना, और जहां एक तरफ डिफेंस एक्सपो चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा हंगामा हुआ कि 35 लोग मारे गए। जिनपिंग, उनके प्रधानमंत्री, सबके बीच में हड़कंप सी मच गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को बड़ा प्रॉफिट हुआ है, सरकारी बैंकों का मुनाफा गजब ढा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी चाइना ना एक एयर शो कर रहा है, और ये जो शो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना दुनिया के सामने अपने सबसे बड़ी ज्यादा ताकत को रखना चाहता है। इस एयर शो के दौरान 2-3 चीजें चाइना एक साथ करना चाइना चाहता है कि दुनिया सबसे पहले तो ये समझे कि उनके पास विनाशकारी हथियारों का बड़ा जमावड़ा है। दूसरा चीज वो ये चाहता है कि लोग हमसे हथियारों को खरीदे भी। दोनों ही दिशाओं में आगे बढ़ना चाहता है, और ये 12 से लेकर 17 नवंबर तक झुआई शहर में आयोजित किया जा रहा है। चीन का गुआंगडोंग प्रांत है, वहाँ पर है झुआई शहर। यहाँ पर इस बार की बात एकदम अलग है। यहाँ PLA की नौसेना भी J-15T जेट को दिखला रही है, जो कि इस तरीके से बनाया गया है जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान में आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से सुसज्जित जो है उसमें टेक ऑफ कर सके और उसमें लैंड कर सके। इसके अलावे जो बड़ी चीज वो दिखलाना चाहता है, वो 2 चीजों को दिखलाना चाहता है। पहली चीज है किलर व्हेल। क्या है ये किलर व्हेल? तो ये एक बड़ा ड्रोन जहाज है जिसको ये पहली बार दिखलाने वाला है। किलर व्हेल में डबल डीजल और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जो इसे 4000 समुद्री मील से अधिक की दूरी 40 नॉट्स यानी कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से तय करने की क्षमता देती है। कहा जा रहा है कि इसके अलावे J-35A ये इनका प्रमुख था जिसको ये दिखलाना चाह रहे थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें भी खूब प्रकाशित की गई, और इनको लेकर एक माहौल बनाया गया कि देखो अमेरिका के बाद अब चाइना वो देश बन गया है जिसके पास J-35A है। ये भी दिखलाया गया तस्वीरों में कि ये एक एम्फीबियस प्लेन है, यानी कि पानी में भी उतर सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी भी संशय व्यक्त किया जा रहा है, पर J-35A को लेकर ही ज्यादातर तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वेस्टर्न मीडिया क्या कहती है? वेस्टर्न मीडिया कहती है कि नहीं जी, ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ना, ये अमेरिका के F-35 का बहुत ही सस्ता सा वर्जन है। सुखोई 57 हो या J-35 हो, दोनों की बात एक ही है, ये कोई खास नहीं है। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि जब J-20 लेकर आया था चाइना, तब J-20 को भी इसने बताया था कि ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है, लेकिन इसको लेकर ये कहा गया कि J-20 से ब्लैक स्मोक निकलते हैं, धुआं निकलता है, और इसकी वजह से इसे माना गया कि नहीं, जो चाइना कह रहा है वो सही नहीं है। ये जो चीज़ है ये चीज़ स्टील्थ नहीं हो सकती है। स्टील्थ में ये क्षमता होती है कि वो उसका इंजन इतना स्ट्रांग होता है कि उससे धुआं नहीं निकलेगा, अपने फुल कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। कई यूजर्स ने क्या किया, इसके वीडियोस को कैप्चर किया जिसमें धुआं को दिखाई दिया गया कि धुआं, इससे ब्लैक धुआं J-35A से भी निकलता है। फिर सवाल होने लगे कि ये तो वही है WS-19 इंजन जिसका इस्तेमाल किया गया है। J-20 के आसपास भी इसी तरीके के इंजन का इस्तेमाल किया गया था जिससे ब्लैक धुआं निकल रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्टील्थ कैटेगरी का नहीं है। हीट सीकिंग मिसाइलें बहुत तेजी से इसके पीछे पड़ जाएंगी और इसको आराम से बर्बाद कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हालांकि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि पूरी तरीके से दुनिया को कन्विंस किया जाए कि नहीं जी, ये जो है ये हमारा फाइटर जेट अब तैयार हो चुका है, स्टील्थ फाइटर जेट है। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दिन अफरा तफरी मच गई। तर अफरा तफरी भी ऐसी कि चाइना को ऑर्डर देना पड़ा कि हमारे
प्रेस में ये बातें छपे नहीं। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जमीन पर लेटे हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। चाइना में अचानक से हड़कंप मच गया। क्यों हड़कंप मच गया? क्योंकि लोग यहाँ पर स्टेडियम के पास एक्सरसाइज कर रहे थे और इसी बीच क्या होता है, एक कार दौड़ते हुए आती है और ये कार चलाने वाला शख्स सीधे सीधे गोल गोल घूमकर लोगों को कुचलने लगता है। लोगों को कुचलते हुए कई सारे लोगों को ये मार देता है, कई सारे लोगों को मार देता है, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। ये एक व्यायाम केंद्र था जहाँ पर ये व्यायाम करने के लिए लोग आए थे। इसमें बुजुर्ग भी, बच्चे भी, यंग लोग भी, ये सारे इस पे निशाने पे आ गए। इस हमले के बाद तुरंत से सोशल मीडिया पर सख्ती लगा दी गई कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर ना निकले। लेकिन होता क्या है कि चाइना की मीडिया में लगा दी गई, किसी न किसी तरीके से लीक हो गई। फिर चीन की सरकारी मीडिया ने इस खबर को मंगलवार को दी। पर क्यों सेंसर किया गया? सेंसर करने के पीछे कारण है। जिस जगह पर यह घटना हुई है ना, इससे मात्र 40 किलोमीटर दूर ही एयर शो चल रहा था और अटकलें लगाई जा रही है कि खेल केंद्र में बड़ी भीड़ को निशाना बनाकर कार से रौंदने की घटना का उद्देश्य एयर शो को प्रभावित करना। इस मामले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव कोशिश किया जाए। उन्होंने कहा अपराधी को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप सबक लीजिए और शुरुआत में ही खतरे को कम करिए और कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इसके अलावे चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग भी एक्टिव मोड में नजर आए। वो भी इस मामले में तह पर जाने के लिए जोर लगा रहे हैं कि जांच की टीम बिठाओ, देखो आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ है, अचानक से ये हमारे यहाँ पर क्यों हुआ है। दोनों ही तरफ से चाइना के लिए हलचल मच गई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सरकारी बैंकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अच्छी वाली खबर निकल कर आई है। 6 महीनों में भारतीय बैंकों ने एक बढ़िया प्रॉफिट बनाया है। सरकारी बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में न केवल अच्छा कारोबार किया है बल्कि अच्छा प्रॉफिट भी किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को कहा कि इस दौरान सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट 26% तक बढ़ा है। साथ ही इनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी घटा है। मिनिस्ट्री ने कहा कि रेगुलर मॉनिटरिंग के कारण बैंकों के कामकाज में सुधार हो रहा है। 12 सरकारी बैंकों का कुल बिजनेस अप्रैल से सितंबर के दौरान 236 लाख करोड़ रुपए का रहा है। साल भर के मुकाबले में ये 11% ज्यादा है। खैर, अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे ही चीजों पर नियंत्रण हो रहा है, जीएसटी काउंसिल हो या फिर बैंक हो, ये सारे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और भारत को प्रॉफिट दिला रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।